एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अपना जो है कि अभी आप लोगों का टारगेट, आप लोगों का दिमाग में जो आगामी जो है कि जो कि कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम जो है, चाहे एसएससी वाला हो, आरआरबी का हो, सारा चीज़ का जो है पिटारा यानी कि समय पर खुल रहा है। और बच्चे लोगों को अब लग रहा है कि हम पीछे हो गए हैं और जो है कि एग्जाम कंडक्ट कराने वाले सारे लोग जो है कि वो आगे निकल चुके हैं। तो बच्चे लोगों के मन में धीरे धीरे धक धक हो रहा है, मतलब कि वो धीरे धीरे परेशान हो रहे हैं। जब से डेट आया है, लगभग डेट बीते हुए 10 दिन हो गया है, यानी कि जब वो डेट अनाउंस किया था तो 40 दिन बचा हुआ था। देखते देखते 10 दिन में अब 10 दिन से भी कम बचा हुआ है। यानी आरआरबी एएलपी का जो है कि 16, 17, 18 फरवरी और आरआरबी जेई का 20 फरवरी दिया हुआ है। और लास्ट में 3 मार्च तक जिनका है, ऐसे 19, 20 और 3 मार्च तक। तो यानी कि हम लोगों को कहीं ना कहीं जो है कि 30 दिन भी नहीं बचा हुआ है। सिंपल सी बात है। अभी बात करेंगे सीबीटी 1 का। अगर आपको सीबीटी 1 में हम लोगों को क्वालिफाई करना है तो क्या मेहनत करना पड़ेगा, किस चीज़ पे, उस पर थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। सिंपल सी बात है। देखिए, दोनों चीज़ के लिए मैथ आपको पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, जनरल साइंस पढ़ना है और जीके हम लोगों को पढ़ना है। सिंपल सी बात है। तो सिर्फ क्वेश्चन कम बेसी है। आरआरबी एएलपी में देखिए तो मैथ में 30 क्वेश्चन है, जबकि एएलपी में 20 क्वेश्चन है। रीजनिंग के दोनों में 25-25 सवाल है, जबकि जनरल साइंस में जेई में 30 सवाल है, इसमें 20 सवाल है। जीके यानी कि जीके कहिए या सीए कहिए, करंट अफेयर्स का यहाँ पे 15 क्वेश्चन है। तो आरआरबी एएलपी में 10 क्वेश्चन है। इस तरह से 100 क्वेश्चन हो गए आपके आरआरबी जेई में मिलेंगे उसको सॉल्व करने के लिए 90 मिनट, जबकि यहाँ पर आरआरबी एएलपी में 75 सवाल हो गए, मिलेंगे 60 मिनट आपको सॉल्व करने के लिए। तो आपको देखिए शुरुआत से बताए आए हैं कि इसमें जो है कि मैथ और रीजनिंग का लेवल उतना टफ नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों को मार्क जो है कि कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को अचीव करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर सारे लोग जो है कि 3 सब्जेक्ट को मार्किंग, यानी कि मैथ, रीजनिंग और जनरल साइंस को मार्क, यानी जिसमें जितना मेहनत करेंगे उतना मार्क्स आपका गेन करते जाएगा। तो अगर लीजिए तो कट ऑफ हम लोगों का जैसे मानिए कि 30, 60, 60, 25 कितना हो गया, 85 हो गया। तो अब यहाँ कहेगा कि 85 में अगर मानिए हम यहाँ पर 30 में से 25 सोचे कि हमारा मैथ बन जाए, रीजनिंग में 20 सवाल बन जाए और जनरल साइंस में अगर पढ़िएगा तो 20 से 25 सवाल आपके तैयार, 20 से 25 सवाल ही मानिए, फिर भी देखिए तो 20, 20, 40, 25, 50, 20, 70 नंबर देखिए कि कोई नहीं काटेगा, ठीक है। और कोई भी एग्जाम को निकालने के लिए 70 नंबर जो है कि काफ़ी होता है। तो इसलिए जो है कि हम क्या बताएं कि अगर इस पे खुल के मेहनत किया जाए तीनों पर, तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है कि सीबीटी 1 का कट ऑफ को पार कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। उसी तरीके से मैथ में अगर हम मानिए कि 20 में से यहाँ पर अगर मानिए कि 15 हो गया, 25 में से मानिए 20 हो गया, इसमें से 15 हो गया, फिर 15, 15, 30, 20, 50, अगर मानिए इसमें हम लोगों का रॉ मार्क्स अगर 50 आता तो दैट्स फाइनल, यानी कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। लेकिन बच्चे लोग, हम लोग क्या होते हैं, देखिए बच्चे लोगों ने, हम अपना भी बताते हैं कि हम लोग आखिर उलझते कहाँ हैं, इसके चक्कर में जो है कि हम लोग उलझ जाते हैं, इसके चक्कर में उलझते हैं। और ये भी हम लोगों का टोटल जो है कि क्या कहिए, जो है कि गुड़ जो है कि गोबर के समान हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा अपने आप को कॉन्फिडेंस दीजिए और मेहनत कीजिए खुल के। अभी जो है कि इधर उधर समय बर्बाद करने का नहीं है। अभी जो है कि लग जाइए, अपना जो है कि वेस्ट जितना भी है तरीका, वेस्ट से वेस्ट दे सकते हैं, देने का प्रयास कीजिए। सिंपल सी बात है। ज़्यादा वीडियो के चक्कर में मत रहिए। आपको हम शुरुआत से भी सजेस्ट करते हैं, अभी भी बोलेंगे, ज़्यादा वीडियो के चक्कर में मत रहिए। जितना कम वीडियो देखिएगा उतना ज़्यादा, और पढ़ाई वाला वीडियो देखिए कि आखिर जो है कि ऐसा मत सोचिए कि बिना पढ़े एएलपी कैसे बने जेई, वो वाला नहीं। आप ये देखिए कि हमको किस तरह से इम्प्रूवमेंट करके जो है कि हमको रिजल्ट लेना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। सिंपल सी बात है। तो अलग अलग विषय के अलग अलग आप टॉपिक्स निकालिएगा। जैसे मानिए कि सर ठीक है मैथ हो गया, तो इसमें से देखिए हम आपको बताए थे कि अभी के समय में पेपर आपका टीसीएस करवा रही है। टीसीएस जो है कि अभी हाल फिलहाल जो भी एग्जाम हुआ है 2024 में, ठीक है, जैसे कि मानिए 2024 में जो भी एग्जाम हुआ, जैसे कि मानिए एएलपी का अगर आप जिसका टारगेट कर रहे हो, एएलपी का टारगेट कर रहे हो या जेई का कर रहे हो, दोनों का हुआ है। जेई का 9 पेपर शिफ्ट
इसका 15 शिफ्ट है, तो 15 ना 24 शिफ्ट हो गया, सिंपल सी बात है। तो आप इसमें क्या कि PYQ को सॉल्व कीजिए, सिंपल सी बात है। तो मैथ का लगभग आपको कैप्चर हो जाएगा हाँ किस टाइप से पूछा जाता है। अगर आपको लगे कि हाँ सर हमारा ये टॉपिक कमजोर है, तो आप जो है कि बेहिचक आपने भाई आपके पास मोबाइल है, मोबाइल से फार्मूला निकाल लीजिए, या माने कि फार्मूला चार्ट होगा आपके पास, से सारा फार्मूला को लिखिए, फार्मूला को रिवाइज कीजिए, ठीक है। और ज़्यादा डीपली हम लोगों को पूछा नहीं जाता है, ठीक है, इसलिए जो है कि उसको जो है कि सॉल्यूशन कीजिए, देखिए जो जो डाउट है उसको लिखिए, कैसे क्या करना सबका डेमो हम आपको दिखा देते हैं, तब कहिएगा कि सर हाँ आपने किया है, तब हमें बता रहा है, तब हमको ट्रस्ट है, सिंपल सी बात है सारे विषय के लिए, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर हो गया कि पहले ALP हम बोले कि PYQ जो अभी वह लेटेस्ट वाला, चाहे ALP का हो JEE का हो, अगर आपको मिले टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, तो उसका भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को बना लीजिए। देखिए अब एक बात है कि सर तो हम देखिए सारा आपको जो है ना कि कंटेंट जो है आपके टेलीग्राम चैनल पर भी भेज देते हैं डायमंड मैट्रिक पर, उसके बाद हो गया आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे बच्चे जुड़े उसको भी भेज देते हैं फ्री में। तो बच्चे लोगों को लगता है कि फ्री का जो है कि चीज उपयोग में नहीं लाते, लेकिन कुछ बच्चे हैं सजग होकर पढ़ रहे हैं तो उनके लिए करना पड़ेगा, ठीक है, जो लोग मानते हैं उनके लिए करना होगा। तो इसलिए जो है कि अगर आपको भी लगता है कि नहीं हमको जुड़ के बेहतर है, तो आप वहां पर ज्वाइन कीजिए और जो है कि अच्छे से पढ़िए कम कंटेंट में। और एक चीज ध्यान रखिएगा, कम कंटेंट में आपको रिजल्ट लेना है, ज़्यादा वाला नहीं, ठीक है। ज़्यादा तो बहुत सारे हमारे पास आते हैं, सब भेज देंगे तो बौखला जाइएगा। कम से कम वाले में मेहनत करना, सीधा सीधी ALP का पेपर लेना है, JEE का, और 2024 में जो TCS ले रही है ओरिजिनल पेपर, उसका जो है कि आपको एनालिसिस करना है, बस किसी भी विषय को छोड़ना नहीं है। मैथ पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए, और जनरल साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है। कैसे होगा, तो अभी भी मानिए कि 20 से 25 दिन है ना, तो मेनली रूप से अगर NCERT का पूरा 9th और 10th मिला के देखेगा 20 से 25 चैप्टर है, उससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन उसमें से भी महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं, जैसे माने इलेक्ट्रिसिटी महत्वपूर्ण हो गया, लाइट चैप्टर महत्वपूर्ण हो गया, साउंड हो गया, वर्क एंड एनर्जी हो गया, उसके बाद आप ले लीजिए क्या कहते हैं मोशन हो गया, लॉज यानी कि बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड क्या कहते हैं, उसके बाद हो गया रूल ऑफ मोशन जो भी है, ठीक है, ये वाला टर्म हो गया, लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, ये टर्म हो गया। तो ये सारा चीज जो फिजिक्स का होता है, उसी तरह केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, तो उसमें से देखिए उसको पढ़िए, और PYQ को जितना टाइम हो सके मैक्सिमम टाइम उसको लगाइए, उसको पढ़िए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, यानी कि एक तरफ क्या करना आपको ये बना लीजिए, रूटीन बना लीजिए कि हमको पर डे जो है एक चैप्टर पढ़ना है, उसका नोट्स तैयार करना। अभी मानिए नोट्स तैयार नहीं होगा तो बुक में अंडरलाइन करते चलिए और जो है उसको कवर करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। उसके बाद वो चीज़ कर लिए, तब जो है कि जैसे कि मानिए हमने जो चैप्टर पढ़ा है वो चैप्टर में तो आंसर लगेगा, मिल ही जाएगा, जो नहीं पढ़ा हुआ उसका आंसर की जाया हुआ उससे पढ़ने का प्रयास कीजिए, बार बार 10 बार 20 बार अभी तक रिवाइज हो जाए तो बेहतर है, कि लगेगा कि आपको हाँ हमने जो है कि इतना दिन में बहुत बेहतर कर लिया है। तो अब चलिए डेमो दिखाते हैं आपको कि हम किस तरह से करते हैं। जैसे एन एग्जाम्पल लीजिए, अभी हम लेते हैं, अभी चलिए पहले मैथ का ही उठा लेते हैं आपके सामने में, ठीक है। ऐसे तो सारा चीज़ मना रहता है करने के लिए, लेकिन फिर भी हम नहीं मानते हैं किसी की बातों को, आते हैं आपके सामने में। देखिए यहाँ पर देखिए हमारे पास सारा चीज़ हार्ड कॉपी है। पहली बात की देखिए यहाँ पर RRB ALP 2024, RRB JEE 2024 का है ना, तो इसमें से हमने क्या किया टोटल क्वेश्चन मैथ का बनाने का इस लगा के 2 बार बनाया, ठीक है। तो लेकिन यहाँ से हमने सीखा है, देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे जहाँ पे देखिए टिक किए हुए हैं, टिक किए हुए हैं कि ये नहीं बनाइए, बना है सब क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम इसको क्या करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट पर, क्योंकि एग्जाम में हमको समय भी बचाना है तो उसको ट्रिक पर सीखने के लिए। अब देखिए इसमें जो है कि मैंने लिखा है ALP में कौन कौन सा डाउट है, उसी तरह से देखिए यहाँ पर नीचे में हमने लिखा है, यहाँ पर जो है JEE का डाउट लिखा है। तो इसी प्रकार से जो है कि अब इधर लिखें स्पेशल डाउट, यानी कि अब जो है कि इतना क्वेश्चन बनाएंगे फिर से, तो इससे क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा बहुत कम क्वेश्चन ऐसा होगा जो डाउट होगा, फिर एक बार बनाएंगे पूरा खत्म, तो एग्जाम का समय आ जाएगा, तो लगभग में सारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा हमारा क्लियर। तो अब देखिए ये चीज़ हो गया आपका मैथ का। तो देखिए यहाँ से ये नोटबुक में देखिए पूरा का पूरा बना हुआ है ना, देखिए कुछ फार्मूला इंपॉर्टेंट आते थे, यहाँ पर मैंने लिख रखा फार्मूला को। देखिए ये फार्मूला जो है कि जो जो जरूरत है, विकर्णों की संख्या निकालने के लिए 1 से 50 तक प्राइम नंबर कितना है, ये सभी चीज़ हो गया। जैसे मैंने आधा दूरी वाला क्वेश्चन ज़्यादा आता था, अंतः कोणों का योग हो गया, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य वाला क्वेश्चन आता है, PT² यानी कि स्पर्श रेखा वाला आता है। ये सब क्वेश्चन जो है कि बार बार अगेन एंड अगेन रिवाइज होते रहता है, रिपीट होते रहता है। तो ये सब क्वेश्चन देखिए यहाँ से मैंने पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया है RRB JEE का ALP का, ठीक है।
तो यहाँ से अब जो डाउट बचा है, अभी आज 20 तारीख था, तो उस डाउट जितना भी सब डाउट को सॉल्यूशन करते जाएंगे, 2-3 शिफ्ट करके 3-4-5 दिन में सॉल्व हो जाएगा पूरा दोबारा। तो अब मानिए कि जैसे इतना पढ़ लिए, अब कुछ फिर टॉपिक में दिक्कत रह गया तो उसका वीडियो निकाल के देख लेंगे कि हाँ सर ये टॉपिक में दिक्कत है। तो उसी तरह से देखिए, किसी को छोड़ना नहीं। जैसे देखिए जनरल साइंस, ये भी देखिए हमारा PYQ है, ये भी देखिए रसायन का अलग है, PYQ है। सबको ऐसा नहीं है कि सब झूठे दिखा। देखिए यहाँ पढ़ा हुआ है ना, सब में देखिए टिक लगा हुआ, ये याद है, कोई डाउट है तो उसको घेर दिए। ये सभी चीज़ जो है कि इस तरीके से आपको भी करना पड़ेगा, यानी कि मैक्सिमम PYQ पर ध्यान दीजिए। और जो है कि आपको रिजल्ट जनरल यानी कि रीजनिंग को छोड़िएगा मत, रीजनिंग को भी बनाइएगा साथ में, ठीक है। इसलिए सभी विषय पर आप जोड़ लीजिए कि आप कितना देर पढ़ सकते हैं। मैथ पर सर हम 2 घंटा दे सकते हैं, रीजनिंग पर 1 घंटा दे सकते हैं, जनरल साइंस पे 3 घंटा दे सकते हैं। तो आप बिल्कुल समय निकाल के दीजिए और जो है कि पढ़ाई को बूस्ट दीजिए। हम तो अपना एक ही चीज़ कहेंगे कि प्रीवियस ईयर पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए। प्रीवियस ईयर 2024 का अगर क्लियर हो जाता है तो थोड़ा सा बैकअप में चले जाइएगा। चूंकि देखिए NCERT में बहुत सारे चैप्टर को हटाए गए हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि लेटेस्ट पैटर्न को फॉलो कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं और कहिएगा कि सर आए और 10 मिनट मेरा बर्बाद कर दिए, वो चीज़ नहीं है। लास्ट में फिर से जाते जाते ज्ञान देंगे। मैथ के लिए आपको हम क्या बोले, PYQ बना लीजिए, रीजनिंग के लिए PYQ सॉल्व कर लीजिए, काफ़ी है। इसके लिए जनरल साइंस के लिए फिजिक्स और जो है केमिस्ट्री यानी कि साइंस NCERT का 9th और NCERT का 10th अभी फिलहाल ले लीजिए और इस दोनों मिला के 25 चैप्टर है, 25 चैप्टर को पढ़ लीजिए। लगभग में जो है कि आपका मैक्सिमम क्वेश्चन 9th और 10th से रहता है। और फिजिक्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा चूँकि फिजिक्स का ज़्यादा वेटेज रहता है, ठीक है। तो इसलिए जो है कि ध्यान बस इतना चीज़ करिए और कहीं पर कुछ चीज़ करने का दिक्कत नहीं है। जो टॉपिक वीक लगे उसका वीडियो यूट्यूब पर सर्च कीजिए सिर्फ उस टॉपिक को, और वीडियो को देखकर फट से जो है कि नोट्स बना लीजिए और आगे बढ़िए।